कम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आज कम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे। सच कहो, एक बात कहूं, ये हकीकत में हमारा भाई लगता है रिश्ते में, और पापा से अगर जो मेरे कह देगा तो शायद दिक्कत बन सकती है। लेकिन एक बात कहूं, हाँ हाँ हाँ, अब तो तुम्हें कुछ भी हो जाए, हाँ। हमने तो कसम खा ली है उस खुदा की। और तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। मेरी उल्फत मेरी जाना, उल्फत मेरी जाना, वो रंग लाई है, लाई है। तुझे ऐसा लगता है कोई रास्ते से झांक रहा है उस सामने से। हाँ। हाँ, यार जलने वालों को जलाएंगे और प्यार में जिएंगे। मार और यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे, मर जाएंगे। यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे, मर। अपने गरीब भाइयों की हम बहुत मदद कर रहे हैं और हम काफी आवास भी बनवा चुके हैं। और हमारा बेटा सूरज और लाखन बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। हम अपने बेटे पे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। पिताजी, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। क्या कहा मेरे लाल? पिताजी, आओ। और आपकी ही दुआ से और मौका मुझे पुलिस ट्रेनिंग का आया बुला। करूं देश सेवा, इच्छा हमारी, करूं देश सेवा, ये इच्छा हमारी।
आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, जो हमने पढ़ाई करते समय पुलिस ट्रेनिंग के लिए फार्म में अप्लाई किया था, इंटरव्यू के चुनाव में हर तरह से पास हो गया हूँ। और ये देखिए पिताजी, पुलिस ट्रेनिंग के लिए मुझे भोपाल बुलाया गया है। बेटा लाखन, आज और आज सुन ली ये भगवान आज सुन ली भगवान दुआ मेरी, चला जा पुलिस के जिनके पिताजी, लेकिन पिताजी मैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरा छोटा भाई लाखन नहीं दिखाई पड़ रहा है। बेटा लाखन, अभी तुम्हारा छोटा भाई हम सूरज को बुलाता हूँ, वो मेरे लाल तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाएंगे। पिताजी जो दिल में है वो कहना हो। बेटा आ रहा होगा। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे बड़े भैया और हमारे पिताजी बेहद खुश हैं। आज खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। क्या लाखन, हाँ। शायद तुझे नहीं मालूम कि आज ईश्वर की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से और तेरी दुआ से हाँ। ये तेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया गया है। ईश्वर की कृपा है। देखो कि देश की जनता की सेवा करने के लिए हमारे पिताजी गांव के प्रधान और मैं देश की सेवा करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया। अब मैं भैया, ट्रेनिंग करूंगा जा करके। हमारे पिताजी की मेहनत में आपको सफलता प्राप्त हो गई। भैया लाखन, मैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए भोपाल जा रहा हूँ। क्या अरे तेरी आंखों में आंसू? नहीं भाई नहीं। पुलिस ट्रेनिंग के लिए ओ भी भोपाल, इतनी दूर? तो क्या हुआ, हम दूर कहीं भी चले जाए लेकिन दिल तो दिल के पास है। लेकिन भैया आप तो जानते हैं, आप इतनी दूर जा रहे हैं, क्या मैं आपके बगैर रह पाऊंगा? नहीं मेरे भाई, जब तक हम दोनों भाई एक साथ खाना नहीं खाते थे, एक साथ नाश्ता नहीं करते थे, तब तक एक दूसरे की आत्मा को शांति नहीं मिलती। अरे पगले, मैं सारी जिंदगी तुझसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। और अगर मैं जाऊंगा नहीं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। और लाखन, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मौका इंसान का इंतजार नहीं करता है, इंसान को मौके का इंतजार करना पड़ता है। मेरे भाई, ये तो पिताजी की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मेरा बेटा देश की सेवा करने वाला एक सच्चा सिपाही बना दिया जाए। शायद आज वो मौका आ गया है कि मैं अपने देश की हिफाजत करूं, देश की रक्षा करूं। जाते जाते मेरे भाई, बोले आंखों में आंसू मत बहा, पिताजी का ख्याल रखना। और हाँ, जुम्मन चाचा और सकीना बहन को कभी नहीं भुलाना। वो हमारी मुंह बोली बहन नहीं, हमारी सगी बहन है। सगी बहन अपने सगे भाई से भी बढ़कर मुझे प्यार करती है। भैया, तू मुझे स्टेशन तक छोड़ने चलेगा? लाखन, मैं जा रहा हूँ। नहीं, आंखों में आंसू मत बहा पिताजी। जाते जाते अगर तुम सब इस प्रकार से आंसू बहाओगे तो शायद तुम लोगों का यहाँ दिल नहीं लगेगा और मेरा भी दिल ट्रेनिंग में नहीं लगेगा। भैया बोलो। पिताजी, हम छोड़ चले हैं तुम्हें बापू, हम छोड़ चले हैं तुम्हें भैया, मेरी याद आए तो मत रोना, छोड़ हम
जाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि ये मौका बार बार इंसान के पास नहीं आता। तो फिर चलो, मुझे स्टेशन तक भेजने चलो भैया, और सकीना बहन और चुमन चाचा का ख्याल दिल से कभी नहीं निकालना। पिताजी, आप चाहता हूं नहीं, जनता की सेवा करने में कभी कदम पीछे नहीं हटाना। पिताजी, संघर्ष चाहे जितना भी करना पड़े, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि कभी इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जैसे कि आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन लो प्यारे आदमी वो जो हिम्मत ना, आदमी वो जो हिम्मत ना, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन लो प्यारे आदमी वो जो हिम्मत ना, आदमी वो जो हिम्मत ना, आदमी वो बहुत खुशी की बात है, हमारा बेटे लाखन और सूरज का कभी साथ नहीं छोड़ा। आज हमारा बेटा सूरज बहुत दुखी हो गया, और हमारा बेटा लाखन का कहना है कि बापू जनता की इस प्रकार से तुम्हें सेवा करना है, अपना कदम कभी पीछे नहीं। काफी देर हो गई, लेकिन हमारा बेटा गुमान सिंह उस मुनीम कौशल कुमार को बुलाने गया था, अभी तक नहीं आया। ठीक है, उसके आने का हम इंतजार करते हैं। बेटे, तुम क्या है और बताओ बेटे, मेरा पास क्या है और बताओ बेटे, मेरे किसने आज इतना परेशान हो, कोई सब बात तुम्हारे और क्या दिल में बसा, सच बता जो तुम इतना जो फिरा लाखन आकर क्या पीछे पड़ा, आज लाखन आकर के पीछे पड़ा, रोक उसने लिया है मेरा रास्ता, उल्टी सीधी सुनाया, और पिताजी मेरी बात को देखो मेरे और मेरे दिल को तड़पा रहा है, या चला और मेरे दिल को तड़पा रहा है, और जाल फितरत का ऐसा बिछाऊंगा हम, और देखना जेल में असरेगा वो, और खून का सुलाता कुछ समझ में नहीं आता है, वो लाखन खून के आंसू कैसे रोएगा? आए दिन में साला हमारा रास्ता रोकता है, क्या हम इस पतौजा गांव में रहना छोड़ दे क्या? नहीं बेटे कुमार सिंह, नहीं, लाखन तो ऐसे रोएगा, अरे इतना खून के आंसू रोएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, मगर लाखन को बचाने वाला कोई इंसान लेकिन कब रोएगा? जब मेरी दुनिया वीरान हो जाएगी तब। नहीं, तुम तो जानते हो कि मिश्रिक थाने में एक हमारा दोस्त इंस्पेक्टर है, जिसे लोग इंस्पेक्टर खोटे कहते हैं। खोटे? हाँ, उसका नाम ही खोटे नहीं, वो दिल का भी खोटा है। अरे दिल का सौ छोड़ो, उसका खून भी खोटा है। तुम चलो। लेकिन पापा, हम बिना मुनीम चाचा के कोई भी प्लान नहीं सोच सकते। तुम्हारा कहना ठीक है, फिर बुलाओ मुनीम। तुम बैठो, मैं मुनीम चाचा को बुलाता हूँ।
हाय मेरे सरकार। आंखें क्यों झुकी हुई और मेरे सरकार, और हासिल किस्मत में हुआ और आपका इस वक्त ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया सरकार जो छोटे को मालिक को भेज कर मुनीम सरकार। और क्या बताओ, और मुनीम तुझे और लगे कलेजे आप और क्या बताओ मुनीम तुम्हें और लगे कलेजे और लाठा मेरा बन गया और जान मुनीम फसल कुमार। हाँ वो जो परसुआ का लौंडा लखना है, लखना आए दिन वो मेरा रास्ता रोकता है चाचा, और आए दिन वो हम पर हाथ उठाता है। 2 बार उसने मुझे मारा है, 2 बार। क्या 2 बार मारा है? ये मार उसकी कब तक मैं खाता रहूंगा? तो मैं एक वादा तो मारे तो मरी भाई करे लाखन करके दिए। खामोश बेटा गुमान। मेरे सरकार, अगर पानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए चाचा? क्योंकि लोहा गर्म है, इस वक्त हथौड़ा मार देना चाहिए। मतलब नहीं समझा चाचा। मतलब वो साले हराम जादे को इस वक्त जिसकी जरियत से आज तुम्हें अपमानित कर रहा है, आज उसी की जड़ को हिला दो। मतलब साफ साफ बताओ चाचा। क्योंकि लाखन ने तुम्हें मारा है ना, हाँ। और लाखन के बाप परसुआ ने हमें भी मारा है। आज वो बात याद फिर आ गई। सारे फंसाने की जड़ कोई और नहीं है बेटा। कौन है चाचा? ये हराम ज्यादा इस वक्त जो वर्तमान मौजूदा प्रधान और उसको प्रधान बनाने वाला जुम्मन है। तो इसका मतलब इस फसाद की जड़ साला जुमना है, जुमना। जी हाँ, आज जुम्मन ने अगर प्रसाद को वोट न दिया होता तो ना ही तुम और ना ही मैं मार खाता। और अगर उसकी बेटी सकीना ने सारी औरतों की ओर सरजुआ को न दिलाया होता तो आज के दिन वो साला परसुआ प्रधान नहीं होता। तो सबसे पहले चल करके कानून को अपने तरफ मिला लेते हैं चाचा। कानून को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं चाचा। कानून को पहले मिल लेते हैं, कानून से खतरा टल जाएगा, फिर साले जुमना को रास्ते से हटा देते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमका न डाला। अब तुम पीछे भाग रहे हो। नहीं, थाने हम नहीं जाए। बात समझने की कोशिश करो चाचा। अगर इस वक्त हम तुम चल करके जुम्मन पर वार कर देंगे और कहीं पुलिस को यह खबर हो गई ये काम कौशल कुमार मुनीम और गुमान ने किया है, तो हमारी तुम्हारी जड़ों को उखाड़ देगी पुलिस। सच कह रहे हो गुमान। और कहीं ये राज गांव वालों को पता चल गया तो फिर जीना मुश्किल हमारा मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कानून को मिल लेते हैं। जब कानून हमारे साथ होगा तो हमारा तुम्हारा कोई बाल मां का कान नहीं सकता है। अरे जब साथ में है पैसा तो बाल मां का कोई कर नहीं सकता। चलो थाने। चलो देखो भैया मारू खाए घूम रहे जाऊं देखो तो गड़क देते। यो मुनिवा देखो, यो मुनिवा कितना होशियार खाए जूता अपनो घूम रहा। अब उधर थाने का बोला कि नहीं जा। और तुम लोग जान तो हम भले आदमी, इनके संगत करीबा हम हो बेकार जाइबा। अब इनकी संगत नहीं करीबा कहूँ थाने में घुसीबा, चौकीदारी करीबा आलू पूरी है की बा। थाना मोहली
मेरी बरगावा थाना मोहली मेरी बरगावा बर्बादी पिसा हो गया हो बर्बादी पिसावा थाना मोहली मेरी बरगावा थाना मोहली मेरी बरगावा बर्बादी पिसावा हो गया हो थाना मोहली मेरी बरगावा बर्बादी पिसावा हो गया हो चरला बाप मोही निगलना वे चरला बाप मोही निगलना वे